सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोत है। आज अपने ही गांव कोत कला में हाँ जिला हिसार है और सरकारी स्कूल आपने पीछे दिखने ला रहा गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोत कला हिसार। आज सरकारी स्कूल के बच्चे की बात करा किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, यानी हर फील्ड में आगे पावा है। चाहे हमारी बहना की बात करा, लड़कियां की बात करा या लड़कियां की बात करा, हर फील्ड में आगे रहे। सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, आज आसमान न छू रहे हैं। तो सर जी हैं बातचीत कराएंगे और आज साइंस एग्जीबिशन करवा रखा है और किस तरह कुकर के बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं साइंस में। आज ये चंद्रयान की बात करा तो चंद्रयान ऊपर भेजा गया था, चंद्रमा भेजा गया था, उसे की कड़ी में अगर दिखाया जाए तो बिल्कुल सेम पैटर्न वही बनाए रखा। तो बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर। सर जी आज क्या कुछ प्रोग्राम थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर ये राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले ये ब्लॉक लेवल पे अपने स्कूल लेवल पे होगी। स्कूल लेवल पे जो टीमें विनिंग होगी उसको ब्लॉक लेवल पे ही पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी। मतलब जो पूरा सेलेक्ट होगा फिर आगे ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक लेवल पे बच्चा जाएगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। मतलब सरकार की तरफ से प्रोग्राम है या कुछ अपना स्कूल लेवल पे है? सरकार गवर्नमेंट की ही प्लान है। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे विज्ञान के स्तर में आगे बढ़ें। उसी के हिसाब से सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले है मॉडल मेकिंग, उसके बाद में है रोल प्ले और उसके बाद में फिर जो थर्ड ऑप्शन अपने पास है चार्ट। तीनों को ही स्वरूप लेकर सरकार चल रही है कि बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको उजागर करना। और दूसरी बात, पहले इसी प्रतियोगिता को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते थे, साइंस एंड विज्ञान प्रदर्शनी थी। उसके पश्चात अब इसका नाम बदलकर राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी हो चुका है और अब इसको 3 स्वरूपों में किया गया है। पहले स्कूल स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। और प्रत्येक स्तर के अंदर 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप है जिसमें 6 से 8 के बच्चे शामिल होंगे, क्योंकि बच्चों की मोस्टली जो डिमांड थी वो यही थी कि बड़े बच्चे हैं वो अच्छा करके दिखाते थे लेकिन छोटे बच्चे रह जाते थे। उसी कमी को दूर करने के लिए इन्होंने किया है, इसको 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले 6 से 8 में और दूसरा 9 से 12 में। अब ये कौन सा ग्रुप है सर? अब ये दोनों ग्रुप शामिल किए गए यहाँ। हाँ, ये स्कूल लेवल पर दोनों ग्रुप हैं, 6 से 8 और 9 से 12। जो बच्चे हैं अभी एक्सपेरिमेंट साथ में दिखाएंगे? हाँ, सभी बच्चे जो मॉडल मेकिंग में हैं या चार्ट मेकिंग में हैं या रोल प्ले में हैं वो बच्चे करके दिखाएंगे। और जो विनिंग स्टूडेंट है उनको जो सरकार ने प्राइज़ दिया है उसी के साथ उनको प्राइज़ भी मिलेगा, स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कितने बच्चे टोटल जो भाग ले रहे हैं? अभी हमने देखा कि 55 बच्चे जो हैं चार्ट मेकिंग में भाग लिया है। और लगभग 20 बच्चों ने मॉडल मेकिंग में और 15 बच्चों ने रोल प्लेइंग में भाग लिया है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब इनमें से सिलेक्ट होंगे ये सर? इन्हीं में से जो बेस्ट बच्चे हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे? हर ग्रुप में 6 से 8 में जैसे रोल प्लेइंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे निकाले जाएंगे और उसी तरह मॉडल मेकिंग में भी निकाले जाएंगे और जो चार्ट मेकिंग उसमें भी निकाले जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी जो इस तरह के लगातार प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चे में अवेयरनेस आओगी। और जो अपना आज साइंस की बात करा तो साइंस चंद्रमा तक पहुंच गया, चंद्रयान 3 सफल हो गया है, सफल लैंडिंग हो, तो बच्चा में और ज़्यादा उत्सुकता नहीं पैदा होगी कि हम भी अच्छा करा कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी जी। इससे बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, बच्चे को नई नई जानकारी मिलती है। बच्चा इससे जो मॉडल तैयार करता है, वर्किंग मॉडल जो बनाता है ना, उससे तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है जी। हाँ, इसी प्रकार इसमें प्रदर्शनी में कुछ मॉडल मैथ के भी हैं, मैथ के चार्ट भी हैं। मैथ के जो चार्ट बनाए गए हैं बच्चों ने, इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। बच्चों के इससे उत्साह बढ़ता है बच्चों का। तो इसलिए जो है सरकार की योजना बच्चों के लिए बड़ी लाभदायक रहेगी, बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो बच्चा फिर ब्लॉक स्तर पर जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जाएगा, तो बच्चा बड़ा उत्साह से काम करेगा। बिल्कुल। और स्कूल स्टाफ की बात करा तो वेल क्वालिफाइड है, सरकारी स्कूल का बिल्कुल मेहनती हैं। यानी कई बार देखा जाए छुट्टी वाला दिन भी स्कूल में खड़े रहे हो रहे, बच्चा खातर हरदम तैयार हुए हैं। मुकेश जी है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहोगे जो आज का प्रोग्राम है? सबसे पहले तो आप सभी जो हमारे विद्यालय में पहुँचे तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और जहाँ तक विज्ञान प्रदर्शनी की बात है तो विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के अंदर एक नया आयाम लेने वाली, एक नई दिशा देने वाली ये प्रदर्शनी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैथ के भी हैं, इसके अंदर साइंस का भी है, अदर जो क्रिएटिविटी है। देखो
जहाँ तक पर्यावरण की बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने धरती बचाने के लिए, यानी कि जहाँ तक जल जंगल और ज़मीन लगातार नष्ट हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए भी काफ़ी उत्साह जो है बच्चों ने दिखाया है। जहाँ तक साइंस की बात आई है, तो साइंस के अंदर भी जो नई नई क्रिएटिविटी पैदा समाज के अंदर हो रही है या बच्चों के अंदर होती है, नए नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा जो है बच्चों ने करके दिखाया है। और एक लगा वास्तव में कि बच्चे अगर सही दिशा अगर बच्चों को दी जाए बढ़िया, तो बच्चे कुछ करने के लिए उत्सुक हैं और किया है बच्चों ने बहुत सारे। यहाँ पे चाहे वो पोस्टर मेकिंग की बात है, चाहे वो उन्होंने एक नया मॉडल बनाए हैं, तो बहुत अच्छा जो है बच्चे कर रहे हैं वास्तव में। मतलब हमारे बच्चे आसमान को छू रहे हैं अभी देखा जाओ तो, क्योंकि जो साइंटिस्ट लगभग गामा से लेकर के जा रहे हैं बहुत सी जगह। मेरे को लगता है कि आसमान से भी ऊपर निकलने को हैं बच्चे वास्तव में ही, क्योंकि देखो जहाँ तक चंद्रयान की बात है, अब चंद्रयान जो निकले वैज्ञानिक वो कहाँ से निकले? स्कूलों से निकले, इन्हीं विद्यार्थियों से निकले। तो आज का जो विद्यार्थी है वो कल का वैज्ञानिक है। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार का, चाहे वो विज्ञान के बारे में है, चाहे वो पर्यावरण को बचाने के बारे में है, चाहे वो मैथ के हैं, चाहे वो किसी भी एक अच्छी यदि पहल की जाए सरकार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी, अध्यापकों के द्वारा भी, एक नया जो है इनके अंदर एक नया परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा जो है बच्चे करेंगे। जी बिल्कुल, देख लें सर एक बार। तो चलते हैं एक बार उर्दू दिखाते हैं एक बार। जो चार्ट बना रखा है, जो देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य आप देख सकते हैं, जो चार्ट बनाए गए इन बच्चों के द्वारा। तो ये अपने अपने चार्ट के जरिए जो अपने कला है वो कला दिखाने लग रहे हैं। ले 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 आगे ले, सीधे कर लो बच्चे, सीधे कर लो। तो बिल्कुल देख सकते हैं। और जो साइंस के अलग है वो भी आपने दिखावाएंगे। देखो सेव वाटर का बना रखा है इसमें, जो अपने जल है जल को बचाओ। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये सारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अलग अलग चार्ट बनाए हुए हैं। खड़े, हाँ खड़े हो जो बच्चे, दिखाए, उठाइए उठाइए गुड़िया। हाँ हाँ, मुँह भी दिखना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा ना उठाइयो। हेल्थ इज़ वेल्थ है, यानी स्वास्थ्य ही धन है। बिल्कुल देख सकते हैं। तो गुड़िया उठाइए। कम्युनिकेशन मोड देखिए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये चिपका रखे हैं। तो भाई देख सकते हैं सेव वाटर, यानी बहुत से अच्छे अच्छे बना रखे लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये देख सकते हैं किस तरह अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया चार्ट है। तो ये सर कौन सी क्लास के हैं बच्चे? छोटी क्लास के क्या? ये बच्चे सभी के सभी 6 से 8 में हैं। अच्छा। और 1-2 बच्चे हैं जो 9 से 12 में भी हैं। 9 से 12 में भी है। दोनों ही ग्रुप में शामिल किए गए दोनों हैं। ग्रुप हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं अच्छी इनकी प्रदर्शनी है। जो चार्ट बनाए गए कितने गजब के हैं, एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे है ये। तो सेव ट्री। चलिए और आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण कोणों के प्रकार है, कितने प्रकार हुए हैं ये सारे दिखा रखे हैं इसमें। तो ले मनीषा के लिया। तो इन गुड़िया ने बना रखा जो ज़्यादातर जो अपना इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उस वातावरण को बचाने के लिए कुछ दर्शाया गया है। ये गुड़िया ने बना रखा है। ये क्या गुड़िया? ये मतलब जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है उसके बारे में है। अच्छा, उसके बारे में डिजाइन किया। हाँ। देख लो भाई, बिल्कुल आराम से इतनी रोक के वीडियो में देख सकते हैं। ये स्टार्ट कराएंगे जो साइंस के हैं, जो मैथ के हैं, किस तरह कुकर के बनाए गए हैं। गुड़िया क्या नाम है? बिंदु। बिंदु। और कौन सी क्लास में है? +1 में। क्या बनाया आपने? ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर जितने भी हम कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। मतलब डायमीटर ये 90 डिग्री में बने इसमें सारे, जो सारे नहीं, मतलब जो अर्धवृत्त में जितने को हम कोण, हाँ उस वो समकोण बनते हैं। समकोण है। हाँ, अगर हम डी की सहायता से इसको मापेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, तो देखिए 90 डिग्री का बनेगा। 90 का बन गया, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड से भी मापेंगे, हाँ, तो ये यहाँ से भी 90 डिग्री का बनेगा। ये भी 90 का। और ये यहाँ से भी 90 डिग्री का बनेगा। मतलब सारे 90 डिग्री के बनेंगे। हाँ। अच्छा। तो आगे एक गुड़िया है, ये भी बना रही है कुछ मानव पाचन तंत्र। क्या नाम गुड़िया? किरण। किरण। और कौन सी क्लास में? 8th में। 8वीं। अच्छा, 8वीं क्लास में। क्या बनाया आपने? ये मानव पाचन तंत्र है। ये जैसे हम कंचा का भोजन मान लेते हैं, तो ये जैसे नलिकाओं में से जाता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में, हाँ, इसको जितनी जरूरत होती है भोजन की वो ले पाचित कर लेता है। हाँ। तो ये बचा हुआ भोजन शुद्धांतर में पहुंच जाता है। शुद्धांतर को जितनी जरूरत होती है भोजन की वो ले लेता है भोजन। और वेस्ट भोजन होता है ना, जो वो बृहदांतर से होता हुआ
जाता है और मलाशिया में पहुंच जाता है। मलाशिया में थोड़ी देर रुक कर और गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल, देखो अच्छे तरीके से दर्शाया गया। गुड़िया ने, क्या नाम था गुड़िया आपका? किरण। किरण ने देखो अच्छी तरीके से दर्शाया गया मानव पाचन तंत्र जो इसका डिजाइन है। और आगे आगे भाई जिसका सहारा पे चल रहे हैं दिन रात। गुड़िया क्या नाम है? खुशी। खुशी कौन सी क्लास है? सर 8वीं। 8वीं। तो निराश हो रही गुड़िया वे क्या बनाया आपने? सर ये दिन और रात का ये मॉडल है। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उस साइड, जिस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस साइड दिन हो जाता है सर। जिस साइड पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उस साइड रात हो, जैसे कि सर देखो। मतलब ये इस साइड से ये सूर्य है इस साइड? हाँ सर। अच्छा सूर्य ये पृथ्वी पर लगेगी इसकी रोशनी? हाँ सर। तो ये इस साइड दिन हो जाता हो है गया। और जिस साइड रोशनी नहीं जाएगी सर उस साइड रात होगी। यस मतलब दिन रात ऐसे बना है? यस सर। बिल्कुल, देखो अच्छे तरीके से दर्शाया गया। इस साइड तो रात है और इस साइड दिन है, यानी जो सूर्य की रोशनी है इस पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी पर पड़ते इस साइड दिन हो जाएगा, परली साइड रात हो जाएगी। कुछ इस तरह पृथ्वी घूमेगी तो फिर पश्चिम से पूरब की ओर सर। पश्चिम से पूर्व पूरब की की ओर। ओर। चलो बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और जो साइंस की एग्जीबिशन की बात करा तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी कला दिखाई है, क्योंकि लगभग आधी मिनट लेंगे इनकी। तो आ गया गुड़िया, क्या नाम गुड़िया? हर्षा। हर्षा कौन सी क्लास है? 8वीं में। 8वीं। क्या बनाया आपने? मैंने संख्याओं के साथ कैसे खेलते हैं वो मॉडल बनाया है। जैसे ये संख्या इस मॉडल में मैंने स्क्वायर और क्यूब का बनाया है। जैसे ये संख्या होगी 1 है तो इसका स्क्वायर 1 है और क्यूब 1 है। अच्छा। अब ये संख्या 2 है, इसका स्क्वायर 4 है और क्यूब 8 है। बिल्कुल। इसमें जैसे 3 हो गया, नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और क्यूब 27 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 है और क्यूब मतलब कितने तक है ये संख्या? 10 तक है। 10 तक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का वर्गमूल। मतलब स्क्वायर जो संख्या है उसका ऊपर कितने लिखे जाऊंगे? 2 यानी उसकी 2 बार गुणा। हाँ। और अगर क्यूब किसी संख्या की 2 बार गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। अगर 3 बार करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। क्यूब आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से गुड़िया ने बताया, एक्सप्लेन किया है नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब। तो अगर गुड़िया क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। और कौन सी क्लास है? 8th। 8वीं। सारी 8वीं की था मैं। अच्छा, तो क्या बनाया आपने ये? सर ये साइंस का मॉडल्स है। साइंस का मॉडल है। इसमें क्या आगे ले इस साइड ले? इसका नाम पिक्चर मोशन मॉडल है। मतलब पिक्चर घूमेगी। हाँ। ये किसी भी पिक्चर को या जो ये मतलब जो इसमें नंबर या स्टेप वाइज करेंगे तो ये हमें मोशन करती हुई दिखाई देगी। मतलब दौड़ते हुए दिखाई देंगी। हाँ। कोई तो भी अभी ये पिक्चर हो बैटरी है, गई। इसकी चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये इस तरह चलेगी। यस। और ये जो घोड़े हैं वो भागते हुए नजर भागते आएंगे। हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो ये क्या नाम है इसका? पिक्चर मोशन मॉडल है। तो बिल्कुल देख सकते 8वीं क्लास है। तो ये 8वीं क्लास की यहाँ लग रही तक तो गुड़िया। अच्छा, ये देखो अलग सी आई कुछ गुड़िया, अलग लेके आई कुछ। और अपना उपलिया में नहीं हो जाएगा है जो राम की छतरी के आगरा उस पर की बना रही। गुड़िया क्या नाम है आपका? अन्नू सर। अन्नू कौन सी क्लास है? 8वीं। अच्छा, सारी 8वीं की है। क्या बनाया आपने ये? सर ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। बिल्कुल है, ज्वालामुखी बहुत से भाइयों ने पता भी नहीं होगा क्या हुआ है। ज्वालामुखी हुआ क्या है? सर जो हमारे पहाड़ होते हैं ना सर, उसके अंदर जो गर्मी होती है ना सर, उसमें ज़्यादा जो उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है ना वो गर्मी बाहर निकल जाती है और जो वो आग निकलती है उसे लावा कहते हैं और यही ज्वालामुखी होता है। मतलब जो गर्माइश जो लाल हो जाए नहीं उस टाइम पर जो लावा निकला है, पिंगल का जो अंदर गर्माइश हो जाए वो बाहर निकला है वो लावा बन जाए है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे गुड़िया ने ज्वालामुखी का चित्र बनाया है अच्छे तरीके से। और ये देखो ये बागी बारी जो अपने सफल लैंडिंग हुई है तो बिल्कुल पूरा देश में खुशी का माहौल था। ये वो चंद्रयान 3 बनाया गया है। तो पूछा गुड़िया ने क्या हुआ इसमें, किस तरह कुकर के काम कर रहे हो? क्या नाम है गुड़िया? माय नेम इज संजू, स्टैंडर्ड 12th क्लास। संजू। यस। तो 12th में आपने जो ये बनाया गया है इसका क्या नाम है पूरा? एक बताओ। चंद्रयान 3 सर। चंद्रयान 3 तो जा लिया, 4 बनाना था। अच्छा, किस तरह क्या कुछ दिखाया गया इसमें? ये चंद्रयान 3 है सर। जैसे चंद्रमा पर पहुंचेगा सर, ये हमें जानकारी प्राप्त करेगा कि वहाँ पे कितना जल है या क्या कुछ है जो हमें पता नहीं है सर उसका। अच्छा, पता नहीं है। यस सर। अच्छा, इसके आगे लिख रखा है इसरो। यस सर। इसकी क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। और जो इसका
स्थान है, स्थापना इसकी कहाँ हो रही है? भारत में आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से हुआ था सर। श्री हरिकोटा में, बिल्कुल। और जो ये है, ये क्या है? विक्रम है सर, और ये लैंडर है सर। ये इसके अंदर से बाहर निकलेगा तो ये चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा सर। मतलब जो ये है लैंडर, इसमें ये विक्रम, जो विक्रम में लैंडर रखा भी ज्यादा। यस सर। अच्छा, ये किस जगह था? मतलब इसमें कुछ पता आपको किस जगह लगा रखा था ये? इसके अंदर था सर ये। इसके अंदर था ये? यस सर। अच्छा, इसके अंदर से ये निकल गया फिर? ऊपर था सर, ये वहाँ पे पहुँचा तो सर इसके अंदर से सर ये निकला। अच्छा, मतलब ये जानकारी जुटा होगा सारे। यस सर। और ये साइड में क्या लग रहा है? सोलर प्लेट है सर। सोलर प्लेट लग रहा है। ये पता है कि क्या कुछ जानकारी जुटा होगा ये जो विक्रम लैंडर है ये? सर चंद्रमा के ऊपर भाई कितना जल है या कुछ और चीजें हैं जो हमें पता नहीं है सर, उन चीजों का सर। हमारे यंत्र है सर जो सूक्ष्म जीव हैं, हम देख नहीं सकते उनको, ये सब उनकी जानकारी प्राप्त करेगा सर। आगे और गुड़िया इनसे बात कर लेते हैं। श्वसन तंत्र है ये, श्वसन तंत्र का चित्रण बनाया गया है। क्या गुड़िया ये किस तरह काम करेगा? जब ऑक्सीजन। अच्छा, एक मिनट पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज रितिका, माय रीडिंग 7th क्लास। या 7वीं क्लास क्या हुआ 12वीं की, सॉरी। श्वसन तंत्र है, किस तरह काम कराइए? जब हम ऑक्सीजन वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस को बाहर छोड़ते हैं तो ये गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया इसमें हवा गुड़िया, बढ़िया एक बार हवा इसमें देखते हैं कैसे ये किस तरह। अच्छा, चला एक मिनट। तो देखिए, ये देख सकते हैं इस तरह ये गुब्बारा में दर्शाया गया कि किस तरह अपने जो श्वसन तंत्र है वो काम करा है। तो ये थोड़ा हराया गया था। और किस तरह ये गुड़िया ये ऊपर नीचे जाओगा? ऊपर किस तरह जाओगा? अच्छा, ये इस तरह जाओगा ऊपर है। कुछ लगा रखा है इसके? हाँ, तो देखो ये ऊपर उठाया गया है और ये ऊपर जाने लग रहा है। चंद्रयान 3 है, देखिए अभी चंद्रयान 3 ऊपर जाने लग रहा है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्शाया गया गुड़िया ने। क्या नाम था? संजू। संजू नाम है इस गुड़िया का। और देखो कितना अच्छा बना रखा है ये, एक वाइट शर्ट पे कितनी अच्छी डिजाइनिंग कर रखी है। तो विक्रम लैंडर में ये लैंडर भी दिखने लग रहा है, लैंडर जो काम कर रहा है इस पर प्लेट भी लग रही है। तो चंद्रयान 3 की एक अच्छी तस्वीर बना रखी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है नहीं, जो आज पृथ्वी की बात करा तो ये है, इसके बगैर कुछ नहीं। अगर अपने जो प्रकृति है, प्रकृति को बचा कर रखना है तो ये ज़रूरी है, प्रकृति को बचा कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ है खतरनाक है और ये है अपना जीवन बचा सका है। तो कितनी बना गुड़िया, क्या नाम है? माय नेम इज अंजना, आई रीडिंग इन 7th क्लास। 7वीं क्लास की छोरी है, अंजना नाम है। तो क्या कुछ दर्शा रहा गुड़िया इसमें? सर इसमें पृथ्वी कैसे खुश रहती है और कैसे उदास रहती है। अगर हम पेड़ पौधे काट अच्छा, ये उदास है और ये खुश है। अच्छा, अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो पृथ्वी उदास रहेगी। हम डस्टबिन में कचरा नहीं डालेंगे तो भी पृथ्वी उदास रहेगी। और अगर हम गाड़ी ज़्यादा वाहन चलाएंगे, इससे धुआं निकलेगा और हमारी पृथ्वी में प्रदूषण फैलेगा, इसीलिए हमारी पृथ्वी उदास रहेगी। बिल्कुल। और जो ये पेड़ पौधे काटेंगे सूखा भी पड़ जाएगा, जिस तरह दर्शाया गया है। अगर हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, इसमें पानी देंगे तो हमारी पृथ्वी बहुत खुश रहेगी। अगर हम सभी कचरों के डिब्बे अलग अलग लगाएंगे तो हमारी पृथ्वी खुश रहेगी। और साइकिल का हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अगर पास जाना है तो। बिल्कुल, आस पास जाना तो साइकिल का यूज़ करना चाहिए। ये दिखा गुड़िया कोई साइकिल था? बहुत कम दिखते होगे। यस सर। और जो लिख रखा है सेव मी आई एम ग्रीन, इसका क्या मतलब है? सर जो लिख रहा है सेव मी आई एम ग्रीन, ये पृथ्वी को है मन बचा हुआ है, तब हरे भरे रहोगे नो कवा है। चलो भाई, गुड़िया ने बताया है। और आगे फिर आगे हाँ जल चक्र। तो ये जल चक्र है, गुड़िया ने नीचे भी एक चार्ट बना रखा है, ये कुछ संरचना इसकी। क्या नाम गुड़िया? आसमीन। आसमीन, कौन सी क्लास है? 7th। ये 7वीं क्लास शुरू हो रही है। क्या बना रखा है ये? जल चक्र। जल चक्र क्या मतलब इसका, किस तरह काम करे? जब जल में से भाप निकलती है तो यह सूर्य के पास पहुंचती है, इस प्रक्रिया को हम वाष्प कहते हैं। दोबारा बताना एक बार, क्या बोला है? जब जल में से भाप निकलती है तो यह सूर्य के पास पहुंचती है, इस प्रक्रिया को हम वाष्प कहते हैं। वाष्प, हाँ। सूर्य से बादलों तक भाप पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। बादलों से
जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो इस प्रक्रिया को हम वर्षा कहते हैं। जल से हमें नदी, सागर, समुद्र आदि बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा। सॉरी थोड़ी नो लागत पढ़ क्या बोल रहा है, पढ़ क्या तो कौन बोले थे? तेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं? यस सर। चलो भाई गुड़िया, जरूरी है शिक्षा कर। और या क्या बना रहा है गुड़िया ये? इसका नाम बहुमूर्ति दर्शी है। इसका नाम इसका नाम है या इसका क्यों इसका नाम है। इसका नाम है। इसका नाम बहुमूर्ति दर्शी है। इंग्लिश में इसको क्लाइडोस्कोप कहते हैं। ये डिजाइन इसके अंदर से देखते हैं। अच्छा अच्छा डिजाइन बनाने। जी जी बिल्कुल। इसके अंदर दिखा, ये देखिए कितने भाई दिखो, धनवम दिखा, कोई नहीं दिखा देता हूँ। क्या क्लाइडोस्कोप? अच्छा, तो क्या कुछ देख सका इसके साथ में? इसके साथ में कुछ किसी भी चीज़ को हम देखेंगे तो उसके कई रूप दिखाई देंगे। ज़्यादा कई दिखाई देंगे मतलब कुछ भी देख लो। हाँ, ज़्यादा रूप दिखाई देंगे। एक मतलब बहु का मतलब क्या हो, जो बहु मूर्ति दर्शी, बहुमूर्तिदर्शी। बहु 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 का मतलब एक मूर्ति का मतलब मूर्तियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ दिखाई देगी इसमें। सिंपल है। चलो ठीक है गुड़िया ने ये अच्छा बनाया है। ये बह गया अपना जो अपना खान पीने की चीज़ है, दांता के लचा बिजावा है, उसे का यो संरचना बना रखी है। दांतों के प्रकार और प्रकार लिख भी रखे गुड़िया ने। क्या नाम गुड़िया आपका? वंदना। वंदना कौन सी क्लास में है? 7th। ये पूछांगे वंदना गुड़िया ने कि किस प्रकार काम कराएं। तो ये कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? करिंतक, रदनक, अगर चर्वणक, चर्वणक। जो करिंतक है वो कितने हैं? करिंतक दांतों की संख्या 8 होती है। करिंतक दांतों की इसमें बताओ इसमें देखकर जो ऊपर 4 ये सर। हाँ 4 ये ठीक है। हाँ 4 हुए, 4 ये जो अगले हुए हैं ये करिंतक, इसका क्या काम हुआ है? सर करिंतक दांतों का काम होता है सर काटने या कुतरने का काम। काटने या कुतरने का। और फिर उससे आगे रदनक होते हैं। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है सर। 4 होती है। यस सर। 4 ये नीचे 4 ऊपर है। 8 हो गए। 8 होगी सर। 8 हो गए। तो फिर इसका क्या काम है? सर इसका किसी चीज को चीरने या फाड़ने का काम है सर। चीरने या फाड़ने का। ये तेज रवा है। यस सर। अच्छा उसके बाद अगर चर्वणक सर। हाँ ये कितने ऊपर नीचे गए? ये 8 होते हैं सर। 8 है। इसका क्या काम है? सर इनका काम होता है किसी चीज को चबाने या पीसने का सर। अच्छा और उससे आगे चवर्णक होते हैं सर। ये भी यही काम करते हैं, चबाने या पीसने का सर। मतलब जो आप भोजन खावा है इन 4 4 4 8 8 8 16 मतलब ये लगाए क्यों नहीं पहले बता? सर बोतल नहीं मिली थी सर। चाहे गुड़िया ने बोतल नहीं मिली, वह कम रहेगी। अच्छा 8 हो गया। 8 8 16 इनका काम क्या? जो आप खाना खावा वो जबान का काम। पीसने का। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके दर्शाया और एक्सप्लेन किया है। तो ईब देखो बहुत से अगर देखा जाओ नहीं है, कई हिमाचल में या और हिमाचल साइड में बहुत ज़्यादा तबाही मची, बारिश आई है और घर हैं जो तैस नैस हो गए थे। ये बात करांगे कुकर के उन तक बचाया जा सके है, तो भूकंप तक भी बचाया जा सके है। तो ये क्या बनाया गुड़िया आपने? सर ये भूकंप रोधी घर है और इसका इस्तेमाल उन जगहों पर बनाया जा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। बिल्कुल। और क्या नाम? पहले नाम और क्लास बताओ। माय नेम इज़ अंजलि फ्रॉम 10th क्लास। ये 10वीं क्लास की गुड़िया आ गई है अंजलि। तो किस प्रकार काम कराएगी और किस प्रकार अपना घर को सेफ रख सका है? सर इसके चारों कोनों पर सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर हैं और जब भूकंप की तरंगें आती हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और विद्युतीय स्विच को ऑन कर देते हैं ऑटोमेटिकली और एक्टिव हो जाते हैं। यस सर। हाँ। और इसके नीचे जो लोहा लगा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाता है, वो अपने आप से ऊपर उठ जाता है। आप देख सकते हो ये अभी भी उठा हुआ है। इसको उठाओ, एक बार उठा हुआ है सर। नहीं एक बार उठा के हम देखेंगे इसका, फिर रखेंगे क्या लगा रहेगा। देखिए 1 मिनट ये देख, ये चुंबक लग रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके नीचे भी हुआ फिर? हाँ इसके नीचे भी है सर। अच्छा मकान के नीचे भी। ठीक है तो अब इसको रखेंगे, दिखाइए ऊपर उठेगा। ये ऊपर उठा हुआ है, इनका बीच में रिपल्सन होता है। सेट कर दे, बस छोड़ दे।
मतलब गैप बन गया है इसका, क्या Yes, पानी sir. नीचे को निकले जाओगा या? पानी भी धरती ही ली जाएगी तो इस ऊपर घर सेफ हो जाएगा और सब। फिर ये एंगल है जरूरी है तो सपोर्ट लगानी। सर ये स्पोर्ट के लिए है इस वजह से, क्योंकि मैग्नेट जब हमें पता है कि सेम समान ध्रुव के जो मैग्नेट होते हैं वो आपस को एक दूसरे को धकेलते हैं और धकेलने के कारण ये आपस में चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे हमने जब लगाया था तो ये इधर उधर जा रहा था, इस वजह से स्पोर्ट लगा हुआ है। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। आज देखा जी पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, भूकंप भी आया, बारिश भी आई, पूरी नदी पर ही चल रही थी। तो जापान सर जैसे जो देश हैं सर, वहाँ पर साल में लगभग 5000 भूकंप आते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के जो घर हैं 100 घर बनाए गए हैं जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा। तो वही टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर इस तरह ही शुरुआत होगी बनाने? शुरुआत हो चुकी है सर। शुरुआत होगी। तो नई टेक्नोलॉजी है, तो इससे अपने देश में भी हम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है अपना सकते हैं। तो अपने बात करें तो सर संख्या कितनी भूकंप की साल में? भूकंप के वो तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग आते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं। लेकिन जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। जिस तरह नदी भी बड़ी चालन, पानी ओवरफ्लो हो जाए, पानी निकल जाए, तो उसमें भी कामयाब रहेगा ये? नहीं, नदी में तो नहीं काम आए, पानी कुछ उसका लेवल नहीं बढ़ सकता? फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं वहाँ पर। फ्लोटिंग हाउस? हाँ जी, वो वहाँ पर जहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है तो वहाँ पर फ्लोटिंग हाउस बनाए जा सकते हैं। मतलब ज़्यादातर ये भूकंप में हाँ, ये भूकंप रोधी कमरा एक हाउस है। भूकंप आने के बाद ये अपने आप ऊपर उठ जाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर भूकंप जाने के बाद वो नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल।